Hello students, welcome to another new video. So in this video we are going to discuss about the उद्यमिता की प्रकृति एंड विशेषताएं. So basically लास्ट वाले वीडियो में हम पढ़े थे उद्यमी और उद्यमिता की परिभाषाओं के बारे में. इस वाले वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रकृति और विशेषताओं के बारे में. पहली आती है अपनी जोखिम उठाने की क्षमता होती है. तो प्रत्येक व्यवसाय में बल्कि सही मायनों में प्रत्येक क्षेत्र में जोखिम निहित होती है. व्यवसाय में आर्थिक संसाधनों का संयोजन कर उत्पादन कार्य किया जाता है और इसमें अनिश्चितताएं होती है एवं वही अनिश्चितताएं जो होती है जोखिम को जन्म देती है. तो जोखिम से प्रभावी ढंग से नहीं निपटने पर व्यवसाय समाप्त भी हो सकता है. उद्यमिता में जोखिम वहन करने की क्षमता होती है. एक उद्यमिता में जोखिम वहन करने की क्षमता होनी भी चाहिए. जब तक आप जोखिम नहीं लेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते. तो कुछ व्यवसायी जोखिमों से बीमा कराकर बचा जा सकता है, जबकि अन्य जोखिमों को उद्यमी के अनुभव और योग्यता के आधार पर उठाया जा सकता है. भाई कुछ का तो आप इंश्योरेंस करवा सकते हैं, जैसे कि अपन ने लास्ट वाले वीडियो में पढ़ा था कि माल के चोरी होने का, आग लगने का, समुद्र में डूब जाने का इंश्योरेंस करवा सकते हैं. लेकिन कुछ जोखिम फिर भी ऐसी होती है जिनको सिर्फ आप अनुभव के आधार और अपनी योग्यता के आधार पर ही वहन कर सकते हैं. तो पहली चीज तो क्या होनी चाहिए उद्यमिता में? जोखिम उठाने की क्षमता. दूसरी निरंतर प्रक्रिया है. तो उद्यमिता अपने आप में एक निरंतर प्रक्रिया है. सिर्फ नवीन व्यवसाय को प्रारंभ करना ही उद्यमिता नहीं है, वरन इसका दक्षतापूर्ण संचालन करना, व्यवसाय को विकास की तरफ अग्रसर करने जैसी लंबी अवधि के लक्ष्य पाना और दिन प्रतिदिन के निर्णय लेने की प्रक्रिया आदि उद्यमिता में ही समाहित होती है. कि सिर्फ व्यवसाय को प्रारंभ करना ही उद्यमिता नहीं होता, जबकि उसको गतिशील करना, उसको लाभदायक तरीके से चलाना, उसको विकास, उस उद्यमिता का विकास करना, इसलिए इसे हम एक निरंतर प्रक्रिया मानते हैं. तीसरी बात आती है उद्यमिता क्या है? एक आचरण है. तो उद्यमिता एक व्यक्तिगत गुण नहीं है, वरन आचरण का परिणाम होती है. तो व्यवसाय के विभिन्न क्षेत्रों में निर्णय लेने की आवश्यकता होती है, पर निर्णय लेने में जोखिम निहित होती है जिसे अनुभव द्वारा ही वहन किया जा सकता है. एक निरंतर प्रक्रिया होने के कारण उद्यमिता आचरण का हिस्सा बन जाती है. कि ये एक व्यवहार है, एक व्यक्तिगत गुण नहीं है, बल्कि क्या है? किसी आचरण का परिणाम है. जैसा आप आचरण करेंगे वैसा ही आपको परिणाम मिलता जाएगा. अगर आप सही स्टेप ले रहे हैं तो आपको लाभ होगा, अगर आप गलत स्टेप ले रहे हैं तो आपको लॉस होगा. ठीक है, तो ये तीन बातें समझ में आ गई. पहली बात आती है जोखिम उठाने की क्षमता, दूसरी बात आती है निरंतर प्रक्रिया, तीसरी है कि ये एक आचरण का परिणाम है, चौथी आती है कि नव प्रवर्तन की योग्यता. नव प्रवर्तन मतलब हर बार कुछ नया करना. तो नव प्रवर्तन को वास्तविक स्वरूप उद्यमिता के जरिए ही दिया जा सकता है. नव प्रवर्तन हमने लास्ट वाले वीडियो में भी यही पढ़ा था कि जो उद्यमिता जो होती है नव प्रवर्तन का ही एक रूप होता है. इसमें हर बार कुछ नया नया परिवर्तन हो रहा होता है पिछली तकनीक के अंदर या फिर उत्पादन के अंदर. उसको नए तरीके से उसको डाल के उसका नया रूप दे करके उसको और ज़्यादा उपयोगी बनाया जाता है. फिफ्थ पॉइंट आता है सभी कार्यों में आवश्यक है. तो जीवन के सभी क्षेत्र में उद्यमिता की जरूरत होती है. प्रत्येक क्षेत्र में जोखिम उठाने, नव प्रवर्तन करने, प्रबंध करने की आवश्यकता होती है. ना सिर्फ व्यवसाय बल्कि राजनीति, प्रशासन, खेलकूद, चिकित्सा, सेना, शिक्षा आदि सभी क्षेत्रों में साहसी निर्णय लिए जाते हैं. उद्यमशील व्यवहार के व्यक्ति इन क्षेत्रों में भी सफलता प्राप्त करते हैं. जो उद्यमशील व्यवहार के जो व्यक्ति होते हैं इन क्षेत्रों में भी अपनी सफलता को प्राप्त करते रहते हैं. सिक्स्थ पॉइंट आता है उद्यमिता अर्जित कार्य. तो उद्यमिता जो है स्वाभाविक रूप से संगठन में विद्यमान नहीं होती है, बल्कि क्या करना होता है? प्रयास द्वारा अर्जित की जाती है. जितना आप प्रयास करेंगे उतने ही आप सफल उद्यमी बन जाएंगे. तो प्रत्येक व्यावसायिक संगठन में उद्यमिता नहीं होती, वरन साहसिक निर्णयों द्वारा उद्यमिता को व्यवहार में लाया जाता है. इसलिए उद्यमी को क्या करना चाहिए? लगातार प्रयत्न करते रहना चाहिए. जितना आप प्रयत्न करेंगे उतना ही आप सफल होते जाएंगे. जैसे कि वो लाइन है, अ प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. तो जितना आप प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी उद्यमिता भी जो है सही होती जाएगी. तो उद्यमिता का एक अर्जित कार्य है जिसे अर्जित किया जाता है, कमाया जाता है, ऑलरेडी विद्यमान नहीं होती है. सेवंथ पॉइंट है संसाधनों का संयोजन तथा उपयोग. उद्यमिता द्वारा यत्र तत्र बिखरे संसाधनों को संयोजित करके दक्षता पूर्वक उपयोग किया जाता है. वर्तमान समय में उत्पादन के विभिन्न साधन या जैसे कि भूमि हो गई, श्रम, पूंजी, संगठन आदि विभिन्न व्यक्तियों के पास होते हैं. उद्यमी उन संसाधनों को क्या करता है? एकत्रित करता है और उनमें संयोजन कर उत्पादन प्रक्रिया प्रारंभ करता है. अब देखो जैसे कि भूमि है किसी अन्य अन्य व्यक्ति के पास है, श्रम कहीं और से लाना पड़ेगा आपको, पूंजी आपकी भी हो सकती है, आप बाहर से भी ला सकते हैं, संगठन. तो ये सब चीज़ें क्या होती है? बिखरी हुई होती है. और उद्यमिता में हम क्या करते हैं? इन सब चीज़ों को एक जगह एकत्रित करके और फिर उत्पादन की प्रक्रिया को स्टार्ट करते हैं.
नेक्स्ट बात आती है संसाधनों का संयोजन और उपयोग, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। 8 पॉइंट है कि एक पेशेवर प्रक्रिया है, कुछ पेशेवर लोगों द्वारा ही ये पूर्ण की जाती है। तो उद्यमिता क्या हो गई, पेशे के रूप में विकसित हो रहा है, जैसे कि मेडिकल हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, लॉ हो गया, तो ये सब भी एक पेशा है। उद्यमिता की योग्यता को शिक्षण प्रशिक्षण द्वारा विकसित किया जाता है। इसमें आपको क्या दी जाती है, इसमें आपको ट्रेनिंग दी जाती है कि आप किस तरीके से बिजनेस कर सकते हैं, आपको एजुकेशन दी जाती है, आपको इसके बारे में पूरी पढ़ाई की करवाई जाती है, नॉलेज दी जाती है कि आप किस तरीके से अपने इस व्यवसाय को सफल बना सकते हैं। शासन द्वारा कई अन्य संस्थाएं उद्यमिता विकास की योजना और व्यक्तियों को व्यवसाय प्रारंभ करने और उसका सुचारू संचालन करने में मदद कर रही है। जो गवर्नमेंट है हमारी, उन्होंने काफ़ी सारी ऐसी संस्थाएं चला रखी है जहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स को, उद्यमियों को प्रशिक्षण दिया जाता है उनके व्यवसाय के सफल संचालन के लिए। 9th पॉइंट आता है कि एक रचनात्मक प्रक्रिया होती है। तो उद्यमिता नवप्रवर्तन का परिणाम होती है तथा नवप्रवर्तन की प्रेरणा रचनात्मक विचारों और कार्यों से मिलती है। 10th पॉइंट है अपना परिणाम जनित व्यवहार है। तो कोई भी उद्यमी हो, उसे अपने निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्ति हेतु कार्य करना होता है। अतः उद्यमिता सदैव परिणामों को महत्व देती है, भाग्य को नहीं। ऐसा नहीं कि हमारी किस्मत में लिखा हुआ होगा वही होगा, जबकि होता क्या है, जैसा हम कार्य करते हैं वैसा हमें परिणाम मिलता है। ठीक है। उद्यमी व्यक्ति अपने प्रयास और परिश्रम के द्वारा परिणाम प्राप्त करने में भरोसा करते हैं। अपनी सुदृढ़ निर्णय, ठोस योजना और लक्ष्य जनित व्यवहार के द्वारा उपलब्धियां प्राप्त करने में भी विश्वास रखते हैं। लास्ट पॉइंट आता है अपना प्रबंध उद्यमिता का माध्यम है। किसी भी व्यावसायिक इकाई में प्रबंध ही समस्त साहसिक निर्णय और योजनाओं के क्रियान्वयन का माध्यम है। प्रबंध के द्वारा ही साहसी और उद्यमी अपने मूल लक्ष्यों की प्राप्ति को योजना में अमल में लाने का प्रयास करता है। ये सब बातें थी अपनी उद्यमिता की विशेषताओं के बारे में, जिसमें सबसे पहले आती है अपनी कि जोखिम उठाने की क्षमता होती है किसी भी उद्यमी के अंदर। निरंतर प्रक्रिया है कि सिर्फ व्यवसाय प्रारंभ करना ही उद्यमिता नहीं होता, जबकि इसको लगातार गतिशील करना होता है। एक आचरण है, यह एक व्यवहार है। तो आप जब आचरण करते हैं तभी उद्यमिता उत्पन्न होती है। नेक्स्ट बात आती है नवप्रवर्तन की योग्यता। नवप्रवर्तन का मतलब कि ये कि इसमें हर बार कुछ नई चीज़ों का सृजन किया जा रहा होता है, इसलिए नवप्रवर्तन। फिर बात आती है सभी कार्यों में आवश्यक होता है, ये सभी चीज़ों में ज़रूरी होती है, चाहे राजनीति हो, प्रशासन, खेलकूद को, किसी भी चीज़ हो, सभी में उद्यमिता ज़रूरी है। दूसरी बात ये अर्जित कार्य है। आप शुरू से सीख के नहीं आते या फिर संगठन में विद्यमान नहीं होती है, बल्कि इसको आपके कार्यों के द्वारा अर्जित किया जाता है। संसाधनों का संयोजन और उपयोग इसमें होता है। पूर्ण जो संसाधन होते हैं वो बिखरे हुए होते हैं, उनको एकत्रित करके उत्पादन की प्रक्रिया स्टार्ट की जाती है। पेशेवर प्रक्रिया है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अलग अलग तरीके से इसको अलग अलग पेशे में डाला हुआ है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट चलाए जा रहे हैं जहाँ पे आपको एजुकेशन और ट्रेनिंग दी जाती है। 9th है कि ये रचनात्मक प्रक्रिया होती है, क्योंकि नवप्रवर्तन होती है इसलिए रचनात्मक प्रक्रिया भी मानते हैं। परिणाम जनित व्यवहार इसलिए होता है क्योंकि ये भाग्य पे आधारित नहीं होती है, इससे हमारा भाग्य उद्यमिता को निर्धारित नहीं करता है, जबकि ये परिणाम पे डिपेंड करती है। जैसा कार्य आप करेंगे वैसा ही आपको परिणाम मिलेगा। उद्यमिता प्रबंध उद्यमिता का माध्यम है। ये सभी थी उद्यमिता की विशेषताएं और प्रकृति। I hope you like this video. Still you guys have any doubts and queries, you can do comment on this video. I will surely try to sort out all your doubts and queries. Till guys, be prepared, be safe.